नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज कक्षा 12 का संस्कृत का अध्याय 21 शल्य चिकित्सा जनक सुश्रुत भाग 2। साथियों, जो हमारी विगत कक्षा थी उसके अंतर्गत भी हमने जो है शल्य चिकित्सा जनक जो सुश्रुत थे उनके विषय में हमने जाना कि उन्होंने जो है शल्य के 4 विधान बताए हैं, जिसमें उन्होंने यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि, ये 4 विधानों की चर्चा की है। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि किसमें, जैसे यंत्र विधान है उसमें क्या है, शस्त्र विधान है उसमें क्या है, जो हमारा क्षार और अग्नि विधान है उनमें क्या है, किस प्रकार इनको काम में लिया जाता है और कौन कौन से इनके उपकरण है। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है शस्त्र परिधारणे शस्त्र प्रणिधाने विंशति विधानानि शस्त्राणि सुश्रुतेन वर्णितानि। यानी शस्त्र जो प्रणिधाने, शस्त्र जो प्रणिधान है इसके अंतर्गत 20 विधानानि यानी 20 जो विधान जो प्रयोग है वो शस्त्राणि यानी जो उपकरण है सुश्रुतेन वर्णित है। 20 प्रकार के जो प्रयोग के वो बताए हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं। सीवनार्थम विविधा यानी सीने के लिए किसी भी चीज को, सूच्य अपि अत्र वर्णिता, जो सुइया है उसके बारे में भी यहाँ बताए गए हैं। यानी शस्त्र प्रणिधान के अंतर्गत इन्होंने 20 प्रकार के विधान सुश्रुत ने बताए हैं, जिसमें सीने के लिए, जोड़ने के लिए सुइया है उसके बारे में भी कहा है शस्त्राणाम आचरण विधि। जो शस्त्र जो विधान है इसके अंतर्गत शस्त्राणाम से यानी शस्त्रों में जो उपकरण है इनमें आचरण विधि यानी किसी विधि का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, वो पायन क्रम विधि यानी किस क्रम में उसका प्रयोग किया जाए, यानी किस विधि का कैसे प्रयोग किया जाए, किस क्रम में किया जाए। ग्रहण पद्धति यानी उसको उपकरण जो किया है उसको किस प्रकार उपयोग में लिया जाए। मान लो कोई कैंची है, एक दर्जी है वो किस प्रकार लेता है, और एक जो शल्य चिकित्सक है वो किस प्रकार लेता है। एक हथौड़ी है, चीनी है, इनका उपयोग एक कारीगर कैसे करता है, एक शल्य चिकित्सक। तो उनका जो ग्रहण, जो उपकरण को पकड़ने का जो तरीका है वो विधि। उपदेश नियमावली, जो उपदेश देने वाली जो नियमावलियां है। शस्त्र सम्मत वर्जनिया दोषा इत्यादि अपि तत्र विस्तारेण वर्णितः। मतलब जो हमारे शस्त्राणाम यानी जो उपकरण जो है इसके अनेकों भंडार हैं, जिनमें आचरण विधि, उसको किस प्रकार प्रयोग में लिया जाए, किस क्रम में लिया जाए, किस प्रकार जो उपकरण है उनको पकड़े, किस प्रकार उनमें उपदेशित जो नियमावलियां हैं वो सब जो है उनकी जो किस प्रकार इनको काम में नहीं ले सकते, कहाँ कहाँ ये जो है वर्जनीय है, कहाँ कहाँ इनको काम में नहीं लिया जा सकता, कहाँ काम में लिया जा सकता है, क्या इसके दोष है, क्या इसके गुण है, इन सब की चर्चा जो है विस्तार पूर्वक इसमें की गई है। कहा गया है आगे, ये इसके शब्दार्थ है आचरणी विधि, प्रयोग करने की विधि, पायन क्रम विधि, उपयोग करने का क्रम, और ग्रहण पद्धति, उपकरणों को पकड़ने का तरीका, उपदेश नियमावली, उपदेशों के नियम, शस्त्र सम्मत उपकरणों का भंडार, वर्जनीय न करने वाले, और विस्तार से। आगे कहा है सारेण चिकित्सा, जो सार चिकित्सा है, जो रस चिकित्सा है, उसके अंतर्गत सार क्रमाणी उल्लेखित था, सार क्रम का उल्लेख किया गया है। अग्निक्रमाणी अग्निदाहिनी चिकित्सा प्रदर्शिता, जो अग्निक्रम है उसके अंतर्गत अग्निदाह के द्वारा चिकित्सा का प्रदर्शन किया गया है। सुश्रुतस्य अध्यतन ख्याति, सुश्रुत जो है सुश्रुत की अध्यतन ख्याति, आज भी जो ख्याति है, जो प्रशंसा है, जो उनके गुणगान है। नास प्रतिष्ठापने, नासा प्रतिष्ठापने मतलब नाक को पुनः जोड़ने का कार्य इन्होंने किया ना, कि उन्होंने कटी हुई नाक को वापस जोड़ा। नासा प्रतिष्ठाने, जो नासिका है उसके दोबारा जोड़ने, प्रतिष्ठाने अस्ति, प्रतिष्ठान में है। एतदर्थम तेन सुनम्य शस्त्र चिकित्सा, इसके लिए और इसके द्वारा सुनम्य शस्त्र चिकित्सा यानी जो सर्जरी की जो चिकित्सा है, त्वक प्रत्यारोपण की जो चिकित्सा है, जो प्लास्टिक सर्जरी की जो चिकित्सा है, आविष्कृता यानी इनके द्वारा जो प्लास्टिक सर्जरी की जो चिकित्सा है उसका आविष्कार किया गया। तदेव अद्य
इसलिए आज भी प्लास्टिक सर्जरी इति कथ्यते, इनको प्लास्टिक सर्जन भी इनको कहा जाता है, आज भी प्लास्टिक सर्जन कहा जाता है। यह दो शब्दार्थ आए, नासा प्रतिष्ठापने, कटी हुई नाक को अपने स्थान पर बिठाना। फिर कहा गया आधुनिक सुनम्य शस्त्र चिकित्सा जनक है। आजकल के जो सुनम्य जो शल्य चिकित्सक है वो चिकित्सा के जनक सुश्रुत एव इति पाश्चात्य अपि अंगीकृतम, जो पाश्चात्य जो वैज्ञानिक है, जो विद्वान है, जो शल्य क्रिया के, वो भी आज भी जो है सुश्रुत को ही जो शल्य क्रिया है उसका जनक के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। कहा गया नूनम आरोग्य प्रदानम, निश्चय ही आरोग्य की प्रदानता, महान पुण्यदायकम, महान पुण्य का कार्य है। अतएव उक्त है स्कंद पुराणे, इसलिए स्कंद पुराण में भी कहा गया है आरोग्यशालाम यह कुर्यात महावेद्य पुरस्कृताम सर्वोपकरणोपपेताम तस्य पुण्य फलम शुणु। यहाँ अन्वय आया है इसका, ये है मतलब जो जन है यानी लोग, महावेद्य पुरस्कृताम यानी चिकित्सक, प्रमुख चिकित्सक के रूप में, सर्वोपकरणी पेताम सभी उपकरणों से, आरोग्यशालाम कुर्यात यानी जो हॉस्पिटल्स है, जो चिकित्सालय है, उनका यदि निर्माण करता है कोई भी व्यक्ति, यदि हॉस्पिटल का निर्माण करता है जिसमें चिकित्सक हो, प्रमुख चिकित्सक हो, विशिष्ट चिकित्सक हो, सारे जितने उपकरण हैं वो सारे बेड हो, चाहे जो है सर्जरी का जो सामान हो, ओटी का जो सामान हो, ग्लूकोज के लगाने का स्टैंड हो, डस्टबिन हो, जितना भी यानी उस हॉस्पिटल में जितने भी कोई उपकरण इत्यादि काम में लिए जाते हैं उन सब का कुर्यात तस्य पुण्य फलम शुणु, यानी वो ही सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए क्योंकि कहा भी जाता है कि हमें व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, चिकित्सालयों का निर्माण करना चाहिए ताकि रोगी क्या हो, जो है आरोग्य को प्रदान करे। किसी भी किसी की भी कोई बीमारी है वो कहा जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। इसलिए कहा गया है कि यदि आप पुण्य का, किसी भी पुण्य का फल चाहते हैं, कोई पुण्य का फल चाहते हैं, तो आप चिकित्सालय का निर्माण कर दीजिए, उसमें चिकित्सक बैठा दीजिए, सारे उपकरण उनको प्रदान कर दीजिए। वो ही ऐसा कहा जाता है कि वो ही सबसे बड़ा पुण्य का फल है। और क्या कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य साधनम यत तस्माद आरोग्य दानेन तद दत्तम स्यात् चतुष्टयम, यानी क्या है, इसका अन्वय है यत यानी जो, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम आरोग्यम, धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन से आरोग्य चाहता है, आरोग्य होता है इन सब के साधन के द्वारा जो आरोग्य होता है, तस्मात आरोग्य दानेन, उसको आरोग्य देने वाला, आरोग्य दानेन उसके आरोग्य के द्वारा, तत् चतुष्टयम धर्म अर्थ काम मोक्ष दत्तम स्यात्, यानी दिए हुए के समान है। मतलब किसी को यदि कोई व्यक्ति आरोग्यता प्रदान करता है, एक स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करता है, तो जो ये चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी ये मान लिया जाता है कि वो इन चारों की प्राप्ति कर लिया, यानी सर्वश्रेष्ठम। क्योंकि कहा है जो है सभी साधनों का जो है, शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही पहला धर्म का जो साधन है वो स्वस्थ शरीर है। तो इन्होंने कहा है कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन में जो आरोग्य है ना, इनके द्वारा जो आरोग्य प्रदान करता है, और किसी को आरोग्य यदि दिया जा रहा है तो वो ही सबसे बड़ा, ये मानो कि उसने चतुष्ट जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टयम की उसने प्राप्ति कर ली। जो व्यक्ति आरोग्य है और आरोग्य देने वाला है, दोनों चीज हो गई, जो आरोग्य है और जो किसी को आरोग्य प्रदान करता है। चतुष्टयम पुरुषार्थ चतुष्टयम हो गया, और दत्तश्याम दिए के समान है। कहते हैं अथेक मात्रम विद्वांसम स्वस्तिकृत्या प्रयत्नतः प्राप्नोति सुमहत पुण्यम अनंत क्षय वर्जितम। यहाँ अन्वय आया है कि अथ एकमात्रम विद्वांसम प्रयत्नतः स्वस्तिकृत्य जन, यानी जो एकमात्र जो विद्वांस, जो विद्वान है वो प्रयत्नतः है, किसी को भी, किसी एक को भी जो है, कोई भी विद्वान, कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा विद्वान व्यक्ति जो किसी एक को भी यदि स्वस्थता प्रदान करता है, आरोग्यता प्रदान करता है ना, ऐसे लोग जो किसी एक को भी यदि आरोग्यता दे, स्वस्थता प्रदान करे, अनंत क्षय वर्जितम सुमहत पुण्यम प्राप्नोति, उनको बहुत बड़ा पुण्य का प्राप्ति होती है, जो अनंत काल तक उनकी कभी क्षति नहीं होती। यानी उनको अनंत, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं हो, ऐसे अनंत जो है
क्षय वर्जितम, यानी क्षय को वो कभी जो है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, यदि किसी एक को भी कोई आरोग्यता स्वास्थ्यता प्रदान करता है। कहा गया है मित्रों कि वस्तुतः संस्कृत में बहुमूल्य ज्ञानम निहितम अस्ति, बहुत से ज्ञान निहित है। मानव है जन्मतः, मानव जन्म से ही त्रिभी ऋणे सह जायते, तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है। कौन कौन से हैं तीन ऋण? एक तो है ऋषि ऋण, एक है पितृ ऋण, तीसरा है देव ऋण। यदि आप एक अच्छी शिक्षा लेते हैं तो आपका ऋषि ऋण, स्वाध्याय से, अच्छी शिक्षा से स्वाध्याय करते हैं तो ऋषि ऋण से आप मुक्ति पाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए आपको संतान उत्पत्ति करनी होती है। जब आपकी संतान हो जाती है तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं गृहस्थ जीवन के बाद। देव ऋण के विषय में कहा गया है कि यदि आप भगवत की कृपा से पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो देव ऋण से आप मुक्त होते हैं। तो कहा है तेषु एकम ऋषि ऋणम, उनमें से एक है ऋषि ऋण। अस्माकम पूर्वजा, जो हमारे जो पूर्वज है, ऋषि है, महता कष्टेन ज्ञानम संपादितवंत है, जो हमारे पूर्वज ऋषि इत्यादि है वो महान कष्टों के द्वारा ज्ञान का क्या किया, उन्होंने संपादित किया, उस ज्ञान को इकट्ठा किया। कहते हैं यदि वयम स्वाध्याय कुर्मः, यदि हम सब स्वाध्याय कुर्मः, यदि स्वाध्याय करते हैं, तरही न केवलम ऋषि ऋणम अपितु, तरही तो केवल ऋषि ऋण ही नहीं, अपितु समाज ऋणम अपि अपकृतम भवति, समाज ऋण से भी हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। एवं और ज्ञान रथ च अग्रे सरति इव नास्ति संदेह, ज्ञान रूपी जो रथ है, ज्ञान का जो रथ है, अग्रे मतलब आगे आगे, सरति मतलब चलता रहता है, इति नास्ति संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो आपका ज्ञान का रथ आगे क्यों आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आप ऋषि ऋण से की मुक्ति के साथ साथ जो है समाज ऋण से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि आज का वर्तमान समाज भी यही चाहता है कि व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, जितना हो सके सभी को साक्षर होना आवश्यक है। कहते हैं इसी द्वितीय का अंश का सार है, सुश्रुतेन शल्य क्रियार्थे न केवलम यंत्राणाम अपितु शस्त्राणाम, सुश्रुत शल्य क्रिया में न केवल यंत्रों का अपितु शास्त्रों का, शास्त्राणाम शस्त्राणाम शस्त्रों का, सूच्यादिनाम जो सुइया है, च उल्लेखम कृतम उनका भी उल्लेख किया है, तेषाम उपयोग विधि उनकी उपयोग की विधि, च वर्णितम उनको किस प्रकार उपयोग में लिया जाए वो भी वर्णित है। सुश्रुतस्य प्रसिद्धे आधार है सुनम्या शल्य चिकित्सा अस्ति, सुश्रुत का जो प्रसिद्ध जो आधार है वो शल्य चिकित्सा है। सुनम्य मतलब जो प्लास्टिक जो सर्जरी है, ठीक है, जो नासिका को दूसरी नासिका में जो उन्होंने लगाया, दूसरी नासिका लगाई, वो ही प्रसिद्ध है। सकृता नासिका पुनः स्थापे निपुण आसित, वह किसी कटी हुई नाक को पुनः स्थापित करने में निपुण है। एवं स अध्यतन जो आज भी प्लास्टिक सर्जरी नाम है, प्लास्टिक सर्जरी के नाम से विधेय जनक कहते थे, उनको प्लास्टिक सर्जरी जो है उसकी विधि के जनक इनको कहा जाता है। आरोग्य प्रदानम महापुण्यदायकम, आरोग्य की तो प्रधानता महान पुण्य होता है। आरोग्यशाला स्थापना पुण्यदायकम कर्म है, आरोग्य की यदि आप किसी चिकित्सालय की, औषधालय की या फिर कहते हैं हॉस्पिटल इत्यादि की यदि आप स्थापना करते हैं तो वो पुण्यदायक कर्म है। आरोग्य दानेन पुरुषार्थ चतुष्टयम एवं दत्तम भवेत, आरोग्य किसी को आरोग्य के दान के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय का दान ही माना जाता है। पुरुषार्थ जो चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन्हीं की ही प्राप्ति मानी गई है। यह आपके इस चैप्टर में बताया गया है, इसका भाग द्वितीय था। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।